हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पर। ठीक है, तो इस जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसकी ट्रिक्स को देखते हैं, क्योंकि जब नॉर्मली हम फंडामेंटल मेथड से जब काउंटिंग करते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई ट्रायंगल आपका छूट जाता है। तो थोड़ी कुछ ट्रिक्स को हम समझेंगे, तो जिससे जो है ये काउंटिंग बहुत ही ईज़ी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ट्रायंगल्स की काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन फिगर्स को देखिए ध्यान से। इस अगर फिगर में देखें तो इसमें आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक? अब सपोज करिए क्या करते हैं हम, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? तो इसमें अगर देखें तो आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ये और एक बड़ा वाला, ठीक? बट अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को अगर ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया? आपको आ गया 3 ट्रायंगल्स। अगर इसको जोड़ दें तो 1 प्लस 2 कर दें। अब देखिए, सेम इसी तरीके से सपोज करिए इस तरीके से लाइन्स होती, तो कितने ट्रायंगल्स अब आपके बन जाते? 1, 2 और 3। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आए? ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6। तो जो टोटल आपके ट्रायंगल्स यहाँ आए वो कितने ट्रायंगल्स हैं? 6 ट्रायंगल्स हैं। सेम इसी तरीके से इसमें देखिए, ठीक? इसमें आपके इसमें भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए? 4 3 7 और 3 मिला के आपके 10। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के अगर फिगर आते हैं तो इसका जो ट्रिक होगा, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने का, वो ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा-सा और मॉडिफाई करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, इसको समझते हैं हम। इसमें सपोज करो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपको पता है कितने ट्रायंगल्स हुए? 1 और 2। तो इस तरीके से 1 और 2 को जोड़ दोगे तो आपको इसमें 3 ट्रायंगल्स हो गए। बट अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन खींच दे रहे हैं। अब सपोज करिए ऐसा होता तो क्या होता? इसमें देखिए, इस वाले बॉक्स में तो आपको 3 दिख गए, ठीक है? टोटल ट्रायंगल्स जो है 3 हो गए, लेकिन कितने पैरेलल लाइन्स हैं वो आप देख लीजिए, 1 और 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 कर देंगे, तो इस तरीके से कितना आ गया आपका? 6 आ गया। तो इस केस में आपके कितने ट्रायंगल्स होंगे? 6 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक? चलिए इसको थोड़ा-सा और चेंज करते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? समझिए अब इसमें 1 2 3 कितना हुआ? ये होगा 3 2 5 1 6 हो गए। अब कितने हैं? कितने पैरेलल लाइन्स हैं? 1 2 और 3। तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, तो इस तरीके से कितना हो गया? 6 और 3 18, ठीक है? तो 18 ट्रायंगल्स आपका इस वाले त्रिभुज में होंगे, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं, इसमें कितने हुए? 18 ट्रायंगल्स हो गए। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नीचे की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और ऊपर की पैरेलल लाइन्स जितनी भी होंगी, उसको क्या करेंगे? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी पैरेलल लाइन्स आपकी होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से जो इसका आंसर आया वो कितना हो गया? 18 ट्रायंगल्स इसमें हैं।
चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो सिंपल प्रोसीजर क्या होगा आपका, 1 2 3 जोड़ लिए, कितना हो गया, 3 2 5 और 1 मिलके 6 हो गया। मल्टीप्लाई कितने से करोगे, ये काउंट करो, 1 2 3 4 और कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो इस तरीके से कितने हो गए, 6 पंचे 30। तो आपको कितने ट्रायंगल्स इसमें मिल गए, इसमें आपको 30 ट्रायंगल्स मिल गए। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से किसी भी फिगर में अगर इस तरीके का पैटर्न्स है तो आप उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, इधर से देखिए 1 और 2, ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 3 हो गए, ये 1 और 2 मिलके कितना हो गया 3 हो गया। और कितने पैरेलल लाइंस हैं, देखिए 1 2 और 3, तो 3 से आपका सिंपल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से 9 ट्रायंगल्स आपके इसमें आएंगे। तो ये मत देखिए कि किस तरीके के रखा हुआ है, अगर ऊपर से है पैटर्न कैसे भी बन रहा है आप वहां से काउंट कर सकते हैं और आप उसके करेक्ट आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस तरीके का अगर शेप आता है तो आप कैसे उसमें ट्रायंगल्स की संख्या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का कि किस तरीके से उसमें ट्रायंगल्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न किस तरीके का है जिसमें हम लोग ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने स्क्वायर्स ड्रॉ कर रखे हैं। तो चलिए इसमें कुछ ट्रायंगल्स बनाते हैं, शेप्स को देखते हैं, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितने इसमें ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए सपोज करो इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है 2 हो गए। ठीक है, वो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। इस तरीके का अब पैटर्न आ गया, हमने क्या किया, दोनों डायगोनल्स को एक साथ यूज कर लिया। तो इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 4 आया, 1 2 3 4 किया आपने, ये जो 4 आया मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। 2 क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, बस याद करने के लिए। तो आपको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो इस तरीके से इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं इस पर्टिकुलर फिगर में। ठीक, सेम यही पैटर्न आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। 1 इस तरीके से कर देते हैं, ऊपर से भी और ये भी। अब आपको देखना है कि कितने इसमें ट्रायंगल्स हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने क्या बताया, जो 8 आ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी काउंट करने के बाद, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे आप, 2 कर देंगे। तो इस तरीके से आपको मिलेगा 16। तो जो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं, 16 हैं। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी फिगर आए आप उसमें
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इस पैटर्न पर आए। सिंपल क्या करना है, उसको काउंट करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पैटर्न में और हल्का सा चेंज करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें देखिए इस फिगर में, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें क्या करते हैं, ये कर दिया और सेम यही पैटर्न हम यहां रिपीट कर दिए। ठीक, अब हम लोगों को देखना है कि कितने जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, इसमें 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें हो गए। सेम उसी तरीके से 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें भी हो गए। अब देखिए, जब जोड़ा आपने फिगर को, जब दोनों फिगर जुड़ गए, तब उससे क्या कोई नया ट्रायंगल बना? अगर ये देखिए, ये पॉइंट है जिस पर जुड़ा है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों, देखिए कि दोनों फिगर को मिला के का कोई ट्रायंगल बना। अगर आप ध्यान दें तो एक ये जो है, एक ट्रायंगल ये बना। सेम उसी तरीके से ऊपर की तरफ अगर देखो आप, तो ऊपर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है सेम ऐसा ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये जहां जुड़ रहा है वहां जो है दो ट्रायंगल और बन रहे हैं। ठीक, तो कितने हो गए, तो 8 8 16 और 16 और 2 मिलके कितने हो गए, 18 हो गए। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इस पर्टिकुलर फिगर में आए वो कितने आए, 18 आ गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरीके के पैटर्न को हम जोड़ रहे हैं तो हमको कितना जो मिल रहा है, दो एडिशनल जो है ट्रायंगल हमको मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फिगर को हम लोग देखते हैं, फिर समझते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज फॉर्म हो रहे हैं। इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसमें ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं सेम पैटर्न को। ठीक, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप बताइए जल्दी से कि कितने फिगर फॉर्म हुए। ध्यान से देखिए, अगर इन पैटर्न्स को हम लोग देखें तो जो पहले के हिसाब से पैटर्न था 1 2 3 4, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 8 तो इसमें हो गया फर्स्ट में, सेकंड में भी 8 हो जाएगा और थर्ड में भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चेक कर लीजिए, ये जो जहां जुड़ रहा है, मिलान बिंदु जो इसका है पॉइंट, उससे कितने फॉर्म होते हैं। तो आपको पता ही है, इससे जो है दो फॉर्म हो गए। सेम उसी तरीके से दो यहां भी फॉर्म हो जाएंगे, दो ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, और 24 और 4 ये मिल गए, 24 और 4 कितने हो गया, 28 हो गया। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो आए कितने हो गए, 28 ट्रायंगल्स जो है इस पर्टिकुलर फिगर में फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ और फिगर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए इस तरीके का फिगर्स हैं, इनमें हमको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। फिगर को मैं थोड़ा सा पूरा कर देता हूं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इस फिगर को समझते हैं कि कितने इसमें ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए ये फिगर कुछ इस तरीके का है। ठीक, ये हो गया फिगर। अब आप लोग बताइए कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। काउंट करिए, आप लोग बताइए कि कितने नंबर ऑफ
फिगर्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं, तब तक मैं इस फिगर को कंप्लीट कर देता हूं। ठीक, ये है फिगर आपका। तो चलिए पहले हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें आए हैं। तो इसको हम लोग काउंट करते हैं। आई होप आपने काउंट कर लिया होगा। चलिए हम देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 6 आ गया, तो 6 इंटू 2 कर दोगे तो आपको 12 तो इसमें मिला, फिर वही 12 इसमें मिला होगा, फिर वही 12 आपको यहां दिखा होगा। तो 12 यही 36 तो यही हो गया, 36 तो ये हो गया। अब आगे देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लीजिए कि जहां मिल रहे हैं ये। तो एक तो ये हो गया जिससे आपको दो मिलेंगे। सेम उसी तरीके से ये वाले पॉइंट आ गए, ये दोनों, यहां से भी आपको दो त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, तो दो दो चार तो ये हो गए। क्या इसके अलावा भी कोई त्रिभुज फॉर्म हो रहा है? अगर एक ध्यान दीजिए आप, तो जब तीनों फिगर को मिला दिया गया तो इससे क्या हुआ, एक ये बड़ा सा त्रिभुज फॉर्म हुआ है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज भी तो ऐड होगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स इसमें आ गए 36 और 4 40 और एक मिलके कितना हो गया 41। तो इस तरीके से 41 ट्रायंगल्स जो है इस फिगर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में कितने जो है ट्रायंगल्स हमारे आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें काउंट करते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये फिगर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कितने आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं काउंट करना शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दूनी 16 तो एक में बन रहे हैं, इसमें भी फिर 16 बनेंगे, इसमें भी 16 बनेंगे और इसमें भी 16 बनेंगे। तो इस तरीके से 64 तो आपके ऐसे ही बन गए, सिंपल। ठीक, अब आगे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं इसमें। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ ये है, तो यहां से दो मिलेंगे। सेम उसी तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो तो यहां दो मिलेंगे। सेम उसी तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को लोगे तो यहां भी दो मिलेंगे, और इनको ले लोगे तो यहां भी दो मिलेंगे। ठीक है, तो दो चौक कितना हो गया 8 हो गया। 8 ट्रायंगल्स आपको और मिल गए। अब देखिए क्या इसके अलावा भी कुछ मिल रहे हैं? जब इनको ऐड कर रहे हो, एक साथ जोड़ रहे हो, तो इसके अलावा भी कुछ मिल रहे हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि अब देखिए, जब तीनों को एक साथ मिला रहे हो, जब तीन को एक साथ मिला रहे हो तो क्या हो रहा है? इस त्रिभुज को देखिए, एक बड़ा सा जो त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले फिगर में देखा था हमने कि तीन को मिला के एक बन रहा है। तो अब एक तो ये बना, अब अगले तीन को जब मिलाओगे तो एक दूसरा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, जब अगले तीन को मिलाओगे तो ये वाला और ये वाला बन जाएगा। सेम उसी तरीके से जब नेक्स्ट मिलाओगे तो ये वाला
इधर का पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है 4 त्रिभुज आपके और बनेंगे इसमें। तो टोटल कितने हो गए? 8 4 12 4 16 6 हासिल 1 और 6 1 7। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इसमें आएंगे वो आएंगे 76। ठीक, तो इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि इससे इजी ही होंगे। बहुत ही, बस आपको क्या करना है, सिंपल फंडामेंटल समझ लेना है। ये आप समझ रहे होंगे कि मैनुअली इसको काउंट नहीं किया जा सकता जब तक कि आपको ट्रिक के बारे में आइडिया ना हो कि किस तरीके से इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक नया पैटर्न। इस पैटर्न में देखिए, सबसे पहले फिगर में ध्यान दीजिए। इसमें हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। एक त्रिभुज है बड़ा वाला, उसके अंदर एक दूसरा त्रिभुज रखा है जो रिवर्स करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए इसमें इस तरीके की फिगर में देखिए 1 2 3 और 4। तो ये तो 4 ट्रायंगल्स हो गए। और ध्यान दीजिए एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये भी तो एक है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल ट्रायंगल्स हो गए आपके 5। ठीक, तो इस तरीके का अगर त्रिभुज आता है तो उसमें सिंपल है, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो मिले वो 5 मिल गए। ठीक, ये बड़ा वाला मिला के आपका 5 हो गया। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं, फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें समझते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए इस फिगर को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फिगर को ब्रेक कर लेते हैं। दो पार्ट में हमने क्या किया, इस फिगर को ब्रेक कर दिया। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक इसी तरीके का एक फिगर और इसके अंदर रखा हुआ है। अगर आप ध्यान दो तो सेम तरीके का फिगर, बस डिफरेंस इतना है कि वो फिगर आपका छोटा है। ठीक, तो अभी जस्ट इसके पहले आपने देखा कि इस तरीके के फिगर में कितने हुए, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला मिला के 5। तो टोटल 5 हुए। और इस वाले फिगर में भी यही सेम फिगर है, ये भी तो बस छोटा ही है, तो इसमें भी 5 हो गए। अब देखिए जब इन दोनों फिगर को आपने मिलाया एक साथ, ठीक है, एक साथ मिलाया, तो इसमें चेंजेस क्या हुआ वो चीज समझ लीजिए। जब आपने इस फिगर को यहां रखा, ये छोटा वाला फिगर लाके इसमें इंसर्ट किया, तो आपके पास कौन से बने, एक ये बना, दूसरा ये ट्रायंगल बना और तीसरा ट्रायंगल ये बना। ठीक, तो इस तरीके से 3 ही ट्रायंगल और फॉर्म हुए हैं। ठीक, तो 10 तो पहले ही थे, तो इस तरीके से कितना हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 3। तो मीनिंग देयर बाई कितने आ गए आपके ट्रायंगल्स, इसमें जो है 13 ट्रायंगल्स आपके फॉर्म हुए इस पर्टिकुलर फिगर में। ठीक, तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस दिखे तो आप ट्राई ये करिए कि उसको ब्रेक करिए, तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ इसमें ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक और फिगर लेते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि इस बेसिक फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं वो कितने हैं, वो जो है 5 हैं। तो इसी को फंडामेंटल्स कंसीडर करके हम आगे की देखते हैं फिगर्स में। तो ये देखिए एक फिगर है, इस फिगर में क्या करना है, हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करना है। ये एक्चुअली टोटल फिगर नहीं है, इस फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे अभी। तो उसमें देखिए, चलिए देखते हैं इसमें क्या चेंजेस करने हैं हमें। इसमें एक
ये लाइन ड्रॉ करनी है, एक जो है ये ड्रॉ करनी है, एक ये करनी है। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अब देखिए, याद हो इसमें पहले का जो अभी फिगर हमने बताया, इसके पहले जो फिगर हमने बताया, हम उस पर ध्यान देते हैं पहले। ये है, ये था फिगर स्टार्टिंग में। आपको पता ही है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। इसमें जो है आपके 5 ट्रायंगल्स हैं, हमने पहले भी अभी सॉल्व किया है। 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला मिला के 5। ठीक, 5 ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए क्या किया आपने, आपने क्या किया, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ करने की वजह से क्या हुआ, 2 ट्रायंगल्स आपके बन गए। तो चलो 2 लिख दिया मैंने। फिर क्या किया आपने, ये वाली भी लाइन ड्रॉ कर दी, इससे भी 2 ट्रायंगल बन गए, ये और ये, फिर 2 लिख दीजिए। फिर क्या किया आपने, ये वाली भी लाइन ड्रॉ कर दी, इससे भी 2 ट्रायंगल बन गए, फिर आप 2 लीजिए। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 6 और 5 मिलके जो है टोटल 11 ट्रायंगल्स जो है इस फिगर में आ गए। बस प्रोसीजर को आपको सही से समझना है और उससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक दूसरा भी पैटर्न हो सकता है जो पहले केस में हमने डिस्कस किया, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या कर सकते हो, तो देखिए उसमें क्या कर सकते हो, जैसे 1 और 2, तो इस तरीके से कितना हो गया, 3 यहाँ। सेम उसी तरीके से इस वाले सेक्शन में ये भी 3 हो जाएगा, इस वाले सेक्शन में यहां भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, तो ये हो गए 9 फिगर हो गए। अब देखिए जब इन तीनों को मिलाओगे तो एक अंदर वाला फिगर बनेगा, एक हो गया, और जब तीनों को मिलेगा तो ये बड़ा वाला भी तो बनेगा, एक और हो गया। तो देख रहे हैं इससे भी आपका 11 फिगर्स आ गया। तो आप कैसे भी चलेंगे ये मैटर नहीं करता, बस आप ये ध्यान देंगे कि किस तरीके के पैटर्न्स को आपको लेके जाना है। पहले उस पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, उससे आपको आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमको, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको कैलकुलेट करना है। बस इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, मैं फिगर को पहले मॉडिफाई कर देता हूं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी उसी तरीके का, ये आपका है। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो इसमें उसी पैटर्न पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या था, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या था, एक आपका त्रिभुज है। ठीक, इसके अंदर एक त्रिभुज है। तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 5 होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला मिला के 5, तो 5 हो गया। अब देखिए क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो है एक त्रिभुज और कर दिया, ये वाला। इसके अंदर एक त्रिभुज करने से कितने, क्या चेंजेस हुआ, 1 2 3 और ये मिलके कितना हो गया, 4। तो ये 4 त्रिभुज और फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से कितना हो गया, 9 हो गया इस वाले फिगर में। ठीक है, अब क्या किया है, अब क्या इसके अलावा कुछ किया गया है, इसके अलावा जो है जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि ये जब इसको इसमें लाइन ड्रॉ की गई, ये लाइन ड्रॉ की गई, तो क्या हुआ, ये 2 ट्रायंगल्स और बन गए। अब आप 2 कर दीजिए। फिर ये वाली लाइन जब आपने ड्रॉ किया तो ये वाला और ये वाला बन गया, फिर 2 कर दीजिए। फिर आपने सेम उसी तरीके से जब ये वाली लाइन किया तो आपने 2 ट्रायंगल और बना दिया, तो ये आपका ये हो गया। ठीक, तो अब देखिए कितना हो गया, 9 तो पहले ही थे और 6 ये आपके मिल गए। तो इस तरीके से आपका जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गया, इसमें कितने आ गए,
15 हो गए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बस इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अच्छे से करिए, सावधानी से करिए, आप आराम से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग इस फिगर में देखते हैं कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके की फिगर्स डायरेक्टली ही क्वेश्चन से एकदम सेम टू सेम फिगर लगभग एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं, बहुत इजी भी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें ध्यान दीजिए आप, इस फिगर में अगर ध्यान दें, इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है, और इसके यही इसी तरीके का सेम त्रिभुज रिवर्स करके ऐसे रख दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या इसके अलावा भी आपको त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें बनते हुए? चलिए देखिए, बताइए। देखो, इसमें क्या है, अगर आप ध्यान दें इसमें, तो जो ये बड़े दो त्रिभुज हैं वो भी तो हुए। एक ये वाला बड़ा त्रिभुज 7 नंबर्स हो जाएगा, और एक ये वाला बड़ा त्रिभुज ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स हैं इस पर्टिकुलर फिगर में वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझ गए होंगे। दो तो मेन त्रिभुज ही हैं, बाकी जो है 6 ये त्रिभुज बन गए। इसको जो है एक दूसरे के ऊपर रखने पर, रिवर्स करके एक दूसरे के ऊपर इंपोज्ड करने पर ये आपके 6 त्रिभुज बन गए, और 2 त्रिभुज तो वो खुद ही थे। तो टोटल मिला के 6 और प्लस 2 मिला के जो है 8 त्रिभुज आपके फॉर्म हो गए। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट फिगर क्या है। तो ये आपका स्टार है, इस स्टार में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक स्टार में कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो चीज हमको देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितने इसमें फिगर्स हमको बाहर से दिख रहे हैं। देखिए, इसमें ट्रायंगल्स जो दिख रहे हैं इस फिगर में, 1 2 3 4 और एक 5। तो इस तरीके से 5 तो हमको बाहर बाहर दिख रहे हैं। अब बताइए, क्या इसके अलावा कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? अब ध्यान से देखिए इस फिगर में, इसमें देखिए एक तरफ से हम चलते हैं, इस वाले पोर्शन को देखिए, 1 को लेके चलते हैं। 1 वाले सेक्शन को अगर हम मिलाएं, 1 वाले सेक्शन से अगर हम फॉर्म करें, तो ये देखो, ये बन रहा है एक त्रिभुज। सेम उसी तरीके से अगर इस वाले सेक्शन को 2 को आप मिलाइए, और दूसरा क्या फॉर्म होगा, देखो 2 को मिलाइए, ये है, तो ये एक फॉर्म हो जा रहा है। फिर 3 को मिलाइए, ये फॉर्म हो जा रहा है। सेम उसी तरीके से सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ जो त्रिभुज फॉर्म होगा वो 5 और त्रिभुज फॉर्म हो जाएगा, पांचों कॉर्नर्स को मिला के। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स इस केस में आएंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि ये 5 तो खुद इंडिविजुअल हैं, और जो है ये यही 5 टोटल मिला के एक एक त्रिभुज और फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे स्टार में। इसको आप याद रखना, क्योंकि
वैसे अगर आप काउंट करते हैं तो थोड़ा डाउट होने के चांसेस हैं। तो सिंपल आपका, क्योंकि स्टार तो बदल नहीं जाएगा, स्टार का जो शेप होगा वो सेम होगा, वो फिक्स है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो 10 होंगे। ये आपको याद रखना है कि एक स्टार में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या टाइप है ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने।